हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 5th का मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वीडियो लेक्चर सीरीज़ का ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आज हम कवर अप करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मल्टीपल ऑपरेशंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले एडिशन के बारे में। एडिशन क्या होती है? तो आपने बचपन से ही मैथमेटिक्स में सबसे पहले अगर ऑपरेशंस पढ़े हैं, मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस या एडिशन करना, मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड। ये जो चार साइन होते हैं, इन साइन का यूज़ करके हम नंबर्स को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन, तो हम उसे कहते हैं ऑपरेशन। जैसे प्लस का ऑपरेशन किया जाता है तो उस ऑपरेशन का एक स्पेसिफिक नेम है जिसे हम कहते हैं एडिशन। जस्ट लाइक अगर मैं आपको कहूँ 6 में 3 ऐड करने हैं, तो यहाँ पर ऑपरेटर है हमारा 6 और ये एडिशन वाला ऑपरेशन है, इस वजह से इसकी जो वैल्यू आएगी 6 में 3 ऐड कर दीजिए तो देखा जाए तो मेरे पास अगर 1 2 3 4 5 6 स्टिक्स हैं और उसमें मैं 1 2 3 स्टिक्स और ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास कंबाइंडली एक साथ कितनी स्टिक्स हो जाएगी? तो इसका आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास हो जाएगी 9 स्टिक्स। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे पास 10 स्टिक्स है। स्टिक्स का मतलब होता है छड़, और इनमें से मैं 3 स्टिक्स को यहाँ पर बाहर निकाल लेता हूँ। 3 स्टिक्स है मेरी, इनको मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से, इस ग्रुप से। तो मेरे पास कितनी स्टिक्स बचेगी? 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 स्टिक्स बचेगी। तो ये ऑपरेशन कहलाता है सब्ट्रैक्शन। अब जो हमारा प्लस का एडिशन का ऑपरेशन है, इसमें हम यूज़ करते हैं प्लस का साइन किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। एडिशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐड कहते हैं, और सब्ट्रैक्शन में अगर ऐसा किया जाता है तो सब्ट्रैक्शन में हम साइन यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन का, जिसे हम माइनस साइन भी कहते हैं, और एडिशन वाले साइन को प्लस साइन कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्लस यूज़ फॉर एडिशन एंड माइनस यूज़ फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आपकी बुक का पहला सवाल। सवाल है सॉल्व दिस। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। पेज नंबर आप देखें तो पेज नंबर 10 पर आपको मिल जाएगा आपकी बुक में। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 10 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए एडिशन की गई है 2 9 4 2। इसमें ऐड किया गया है या प्लस किया गया है यहाँ पर 1056। तो यहाँ पर 2942। अब 2 में 6 ऐड करेंगे, तो 2 में 6 ऐड कीजिए। 2 + 6 कितना बनता है? 2 + 6 बनता है यहाँ पर 8। यहाँ पर हम लिख देंगे 8। और 4 में 5 ऐड कीजिए, तो 4 + 5 कितना बनता है? 4 में 5 ऐड करते हैं। अगर आप सुटेबल नहीं है इस तरह की कैलकुलेशन से तो आप स्टिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक पहले है 4 स्टिक्स, तो 1 2 3 4, देन वी हैव 5 स्टिक्स 1 2 3 4 5। इनको आपस में जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हो गया 9 स्टिक्स। फिर यहाँ पर 9 में आपको 0 ऐड करना है, तो किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है। अगर 9 में आपने 0 ऐड किया है तो आपको 9 मिलेगा। या फिर कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 2 में अगर आप 0 ऐड करते हैं या प्लस करते हैं तब भी आपको 2 मिलेगा। 5 में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो आपको 5 मिलेगा। या फिर कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे लेता हूँ मैं यहाँ पर 100 या 1000 में अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो मुझे 1000 ही आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से की जाती है एडिशन 0 के साथ। लेट मी रेज दिस। हाँ, तो यहाँ पर आ गया 9। अब लास्ट में आप देख सकते हैं 2 and 1 सिंपल सी एडिशन है। यहाँ पर आएगा 3, 2 and 1 में आ जाएगा यहाँ पर 3।
तो हमारा आंसर हो गया 3998। किसकी एडिशन की थी हमने एडिशन की थी 2942 की 1056 के साथ। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल सी एडिशन थी, यहाँ पर हमने किसी को भी कैरी नहीं लिया। कैरी का मतलब होता है जब हम एडिशन करते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, एक 6 में मैंने 4 ऐड किया, तो 6 + 4 कितना होता है 10। 10 में जो ये सेकंड वाला नंबर है 1, इसको अगले नंबर की कैरी में भेजा जाता है। अब इसको कैसे करेंगे, अगला ही एग्जांपल है, देख लेते हैं। यहाँ पर 9 में 1 ऐड किया गया, तो 9 में 1 ऐड किया गया तो कितना आएगा 9 and 1 होता है 10। 10 का आ गया यहाँ पे 0। देखो हम यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, ओके, हम यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे केवल 0, और 1 को हम भेजेंगे यहाँ पर इस तरफ ऊपर की तरफ नेक्स्ट नंबर में। इस कॉलम से नेक्स्ट कॉलम जो है उस कॉलम के ऊपर हम 1 को पुट अप कर देंगे, इसे कहते हैं कैरी। पुट कैरी 1 ऑन द नेक्स्ट कॉलम, अगले कॉलम में कैरी को पुट अप कर देना। तो यहाँ पर 1 and 9 बिकम्स 10। 10 का 0 यहाँ पर लिख दिया, 1 को हमने यहाँ पर कैरी में भेज दिया। अब एडिशन कीजिए, तो एडिशन इन तीनों की जाएगी, इन तीनों की यहाँ पर एडिशन कर सकते हैं। तो कितना आएगा 3 2 5 and 1 6, सो वी हैव हियर 6। इसके बाद आप देख सकते हैं 6 and 4 कितना होता है, 6 and 4 होता है 10। 6 + 4 10, put here 0 and carry on again 1। नाउ इस कॉलम को आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर वापस 3 डिजिट आ चुके हैं और इनको हम ऐड करेंगे आपस में। 1 + 7 दैट इज़ 8, 8 and 1 इट इज़ इक्वल टू 9। तो इस तरीके से हम एडिशन को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 + 6। तो 5 में 6 ऐड कीजिए, 5 6 होता है कितना होता है, डिफ़िकल्ट हो रहा है सॉल्व करने में। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन, अगर आप लॉकडाउन की वजह से भूल चुके हैं एडिशन को, तो याद करने का सिंपल सा तरीका ये है 1 2 3 4 5 एंड देन 6 स्टिक्स 1 2 3 4 5 6। अभी जो आपके पास 6 है इन सभी को आप काउंट कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा, दैट इज़ इक्वल टू 11। अब मुझे तो याद था इसलिए मैंने बोल दिया। तो 6 + 5 इट इज़ इक्वल टू 11, कैरी ऑन 1। नाउ अब यहाँ पर 2 नंबर्स आए थे, 6 5 को ऐड किया तो 11 आया था। तो ये सेकंड वाला जो नंबर है ना, इस वाले 1 को हमने नेक्स्ट कॉलम में पुट अप किया है, ऊपर की तरफ कैरी में भेजा है, ना कि इस 1 को। इस बात का ध्यान रखें, ये वाला जो 1 था वो 1 यहाँ पर इस तरफ आ चुका है, और ये जो वाला 1 था यहाँ पर, इसको हमने नेक्स्ट कॉलम में कैरी के लिए भेज दिया, कैरी कर दिया। तो अब देखिए इस सेकंड कॉलम में आपके सामने 3 नंबर्स हैं, 1 7 and 4। ऐड कीजिए इनको आपस में। तो 1 + 7 8, 8 + 4 8 9 10 11 12, 8 + 4 9 10 11 12। 12 में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12 का 2 यहाँ पर लिखा जाएगा या 1 लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 12 का ये 2 पुट किया जाएगा, और ये जो 1 है इस 1 को हम यहाँ पे भेज देंगे कैरी में। ओके, नाउ थर्ड कॉलम चेक करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड कॉलम। इस कॉलम में एडिशन कीजिए 0 1 और 1 की एडिशन कितनी आएगी, 1 में 0 ऐड करें तो 1, फिर 1 में 1 ऐड करें दैट इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2। एंड इन द लास्ट कॉलम वी हैव ओनली 2 डिजिट्स लेफ्ट, दैट इज़ 3 and 6। 3 and 6 कितना होता है, ये होता है 9। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे
221। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को या एडिशन की जो ऑपरेशंस होते हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको करवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें और अपनी नोटबुक में आंसर लिखें। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं हमारी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि एडिशन में अब एडिशन के अलावा एक मिनट, लेट मी आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये एडिशन है? यहाँ पर जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या ये एडिशन है? नहीं, ये एडिशन नहीं है। आपको मालूम कैसे चलेगा हमें एडिशन करनी है सब्ट्रैक्शन करनी है? तो यहाँ पर देखिए साइन कौन सा है। अब यहाँ पर माइनस का साइन आया हुआ है, तो माइनस का साइन जब आता है तब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। याद रखें, हमेशा लिखा हुआ नहीं रहेगा ऐड द फॉलोइंग, कभी कभी आपको खुद पता करना पड़ेगा ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस केस में यहाँ पर आपको साइन दिख रहा है सब्ट्रैक्शन का, तो आपको करनी है सब्ट्रैक्शन। फिफ्थ वाली सब्ट्रैक्शन करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम सिक्स वाली सब्ट्रैक्शन करें, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा इजी कंसेप्ट रहेगा आपको समझने के लिए। 8 में से 3 को माइनस कीजिए। सो लेट्स से वी हैव 8 स्टिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ इनमें से 3 स्टिक्स को हम हटा देते हैं या माइनस कर देते हैं। सो लास्ट वाली 3 मैं यहाँ पर इसको ऐसे हटा देता हूँ या इरेज कर देता हूँ लास्ट वाली स्टिक्स को। ये 1 ये 2 3। अब मेरे पास यहाँ पर कितनी स्टिक्स बची, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। सो आई हैव 5 स्टिक्स, तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा 5। सेकेंड कॉलम में देख सकते हैं आप, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 में से जब 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है और कुछ नहीं में से कुछ नहीं चला जाता तो पीछे कुछ नहीं रहेगा। जब कुछ है ही नहीं आपके पास और उसमें से कुछ जा भी नहीं रहा है तो कुछ नहीं रहेगा पीछे। तो नाउ थर्ड कॉलम देखिए, किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है। थर्ड कॉलम में यहाँ पर आप देखेंगे 3 को सब्ट्रैक्ट करना है 8 में से, तो 3 में से 8 नहीं, 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3 को, यानी कि 8 में से आपको 3 माइनस करना है इस थर्ड कॉलम के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से 3 माइनस कर दीजिए, तो मैं इरेज कर देता हूँ 3 को। 1 2 3। अब मेरे पास यहाँ पर कितनी स्टिक्स बची है, तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। नाउ आई हैव 5 स्टिक्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर 8 में से 5 माइनस कर लीजिए, तो इसको आप फिंगर से भी कर सकते हैं। सभी सब्ट्रैक्शन और एडिशन को फिंगर से भी किया जा सकता है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। इस तरफ देखिए। नाउ आई हैव 8, 5 6 7 8। दिस इज़ आवर 8। अब 8 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5। ये रहा 5 में सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास अब कितना बचेगा पीछे, 3 बचेगा। तो आप फिंगर से भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जस्ट लाइक आई हैव 2 and 2, तो 2 and 2 जब ऐड करेंगे आपस में तो बन जाएगा 1 2 3 4, तो इसकी एडिशन हो जाएगी 4। अब यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 ये रहा, 1 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो वी हैव आंसर 3। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास है 8 है ना, देखो कॉलम के ऊपर 8 लिखा हुआ है। 8 में से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 5, तो यहाँ से मैं 1 2 3 4 5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। देन वी हैव लेफ्ट 3 एज द आंसर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 8 - 5 दैट इज़ इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन की। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा और आप यहाँ पर ध्यान दें। 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है,
और हम काउंटिंग की बात करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ है 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, और कुछ बच्चे लिख देते हैं यहाँ पर सर इसका आंसर आएगा 2। तो आपको बता दूँ ये आंसर बिल्कुल गलत है। 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 2 तो नहीं आएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पास वाले किसी डिजिट से बोरो कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है 0, तो ये पास वाले के पास जाएगा और इसको बोलेगा भैया मुझे उधार चाहिए। अब इसके पास तो कुछ है नहीं, ये भी 0 है, तो ये भी जाएगा पास वाले भैया के पास कि भैया मुझे उधार चाहिए, तीसरे आदमी को देना है। इसने भी कह दिया कि मेरे पास तो नहीं है। अब ये 0 पास वाले 05 के पास जाएगा और बोलेगा मुझे उधार चाहिए, यानी कि बोरो करना है। उधार को इंग्लिश में बोलते हैं बोरो, BORROW, बोरो करना। अब डिजिट को बोरो कैसे किया जाएगा देखना यहाँ पे। तो ये जो 5 है, 5 अपने में से एक निकाल कर पास वाले को दे देगा, तो 5 का यहाँ पर 5 नहीं रहेगा, 5 बन जाएगा फिर यहाँ पे 4। अब ये 5 बन चुका है 4, क्योंकि इसने खुद में से अपने आप में से एक को निकाल दिया है। तो 5 को मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ 4। जब 5 ने एक पास वाले को दे दिया तो जो पास वाला नंबर है ये नंबर बन जाएगा यहाँ पर 10, ये नंबर यहाँ पर हो जाएगा 10। और फिर ये जो 10 है 0 की जगह 10 बन गया। अब 10 पास वाले को जो डिजिट है यहाँ पर अपना 0, इस 0 को भी कुछ ना कुछ देगा उधर। अब जैसे यहाँ पर 5 का 4 बन गया था, तो यहाँ पर 10 का बन जाएगा 9, और ये पास वाला जो नंबर है ये 0 से बन जाएगा 10। अब ये डिजिट 10 बन गया, लेकिन ये भी पास वाले को उधार देगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, इसको भी चाहिए। तो इसने क्या किया, अपने आप में से एक निकाल दिया, तो 10 में से 1 गया तो 9, और ये पास वाले को यहाँ पर उधार दे रहा है, तो यहाँ पर अब ये बन जाएगा 10। तो यहाँ पर 0 की जगह आ जाएगा 10। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 5000 जो नंबर था हमारा, तो अगर 5 ने यहाँ पर उधार दिया है तो ये खुद बन जाएगा 4, ये लास्ट वाला डिजिट हो जाएगा 10, और बीच में अगर 0 है तो 0 की जगह आ जाएगा 9। शॉर्टकट तरीके से आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन उधार लेने वाला मेथड आप इस तरीके से कम्प्लीटली आपको पता होना चाहिए। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ, तो एक बार और मैं समझा देता हूँ कि उधार कैसे लिया गया, बोरो कैसे किया गया। इन इंग्लिश इफ वी से हाउ डिड 0 बोरो फ्रॉम 5। तो यहाँ पर ये रहा अपना नंबर, देखिए ध्यान से, 0 के पास कुछ नहीं था, पास वाले के पास गया, इसके पास भी कुछ नहीं था, ये पास वाले के पास गया, इसके पास भी कुछ नहीं था, ये गया 5 के पास। तो बोरो करने के लिए, अब बोरो कैसे किया इन्होंने, बोरो किया, 5 ने पहले दिया 0 को, तो ये हो गया 4, और ये हो गया यहाँ पर 10। 10 ने दिया इस 0 को, तो 10 खुद बन गया यहाँ पे 9, और ये हो गया 10। फिर 10 ने दिया इस 0 को, तो ये हो गया 10, और यहाँ पर ये बन गया 9। इसको लिख देते हैं ऐसे 9। इस तरीके से बोरो दिया जाता नंबर को। अब जो सब्ट्रैक्शन की जाएगी वो इसके अकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, जो यहाँ पर अपर डिजिट है इनके अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्शन की जाएगी। कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास अब है यहाँ पर 10, तो 10 में से 2 माइनस कीजिए, 10 में से 2 माइनस कीजिए, देन वी हैव आंसर हियर 8। ओके, नाउ हियर वी हैव 9, 9 में से 5 माइनस कीजिए, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 4। अब फिर यहाँ पर 9 है,
9 में से फिर 5 माइनस कीजिए तो यहाँ पर भी आएगा 4, और यहाँ पर 4 है, 4 में से 2 माइनस कीजिए तब यहाँ पर आएगा 2। तो इस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीख गए हैं। अब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सब पार्ट है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अगर आप कर सकें तो। नहीं तो अगले वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर इसी सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी बुक में दिए गए हैं। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।